अब श्री शिव भगवान जी और देवी सती का विवाह हो चुका था और आज पहला दिन था कैलाश पर्वत पर। तो हुआ यूं कि अब जहां पर श्री शिव भगवान जी अपना ध्यान लगाते थे ना, वो जहां पर वो जगह थी जहां पर बैठते थे श्री शिव भगवान, वहां चट्टान पर सामने जो पत्थर रखा हुआ था उसके ऊपर शेर की जो एक क्या कहते हैं वो चर्म मांस रखा हुआ था, खल, जिसके ऊपर बैठते थे श्री शिव भगवान। तो देवी सती बिना कुछ पूछे, बिना कुछ किसी से कहे, भाग कर जाकर उस पत्थर पर बैठ जाती है, पवित्र पत्थर पर जहां पर श्री शिव भगवान जी बैठते थे ध्यान लगाने के लिए। तो श्री शिव भगवान जी ने कहा कि रुको सती, तुम ऐसे इस पाषाण पर, इस जगह पर नहीं बैठ सकती थी। तो देवी सती ने कहा क्यों नहीं बैठ सकती थी, मेरा आपसे विवाह हो चुका है, मुझे बैठने दो, कोई बात नहीं। अब बैठती देवी सती, अब बैठती है और बैठती कोई ऐसे चक्कर से आने लगते हैं तो पता लगने लगता है कि कितनी पावर है इस जगह में। तो विराट शक्ति की एक दर्शन होने लगते हैं, विराट शक्ति के दर्शन होने लगते हैं। देवी सती को ये दिखने लग जाता है कि यहाँ पर बैठना कितना कठिन है। तो श्री शिव भगवान जी ने कहा कि सती, तुम्हें ऐसे यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए था। तो बात यह है कि जिस मार्ग का हमें पता ना हो उसका चयन नहीं करना चाहिए, उस मार्ग पर नहीं जाना चाहिए। कोई हमारा कोई कितना भी करीब या दूर से क्यों ना हो, जिस बारे में हमको पता ही नहीं है, पहले उस बारे में हमें नॉलेज लेनी चाहिए। तो अब विराट दर्शन हुए और देवी सती को दिखने लगा कि एक ज्वाला है, एक शक्ति है और वो आदि शक्ति के रूप में है और उसका कोई रूप दिख नहीं रहा, सिर्फ ज्वाला ही ज्वाला है। अब कल को आगे बताएंगे कि कैसे हम श्री शिव भगवान देवी सती को मूर्छित रूप से ठीक करते हैं और सच में अब आगे का वो ज्ञान करवाते हैं कि देवी सती असल में अज्ञानता से संपूर्ण होकर ही इस मार्ग तक पहुंचा जा सकता है। ये बात ये है कि अभी तुम एक अपने महल से, एक पिता की पुत्री के रूप में एक महल से आई हो, अभी ज्ञान दर्शनिक रूप, अभी गुरु मार्ग तुम्हारा शुरू होगा, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। कहने की बात यह है कि गुरु की जरूरत तो देवी सती को भी पड़ गई। तो हम और आप तो सभी हम एक नॉर्मल से साधारण जीव हैं, तो क्यों ना हमें क्यों ना जीवन में गुरु की जरूरत पड़े। तो गुरु, अपने गुरु को जरूर ढूंढिए, उस गुरु के मार्ग पर चलिए, वो गुरु ही आपको अध्यात्म मार्ग, इस जीवन का मनोरथ समझाएंगे। वो कल कथा आगे के भाग में बताएंगे।